आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हम बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक की बात करेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बता दूं कि मैं एक्चुअल बद्रीनाथ में हूं, तो जय बद्री विशाल, और इसीलिए मुझे ये लेक्चर्स पीपीटी पे करने पड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, ज्ञान भरपूर मिलेगा। तो बात इतनी सी है गुरु कि यूपी में कास्ट रैलीज पर बैन है। अब मेरे ख्याल में ये वक्त आ गया है कि जो रिलीजियस प्रोसेशंस हैं उन पे भी बैन होना चाहिए। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा आर्टिकल है और ये आर्टिकल लिखा है हसन सुरूर ने। बात करेंगे, लेकिन हमारी दशहरा सेल लाइव है तो आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। 40% ऑफ सारे कोर्सेज पे कूपन कोड दशहरा यूज करें। तो ओपिनियन पीस है ये। तो भाई देखो, बात इतनी सी है कि जो यूपी सरकार है यूपी गवर्नमेंट है, अभी देखिए बरेली में हिंसा हुई और मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ का बहुत सही डिसीजन था। देखिए आइला मोहम्मद जो है ना, ये इसको लिखने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल लिखिए, लेकिन इसको लेकर जो गड़बड़ हो रही है वो सही नहीं है। और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये आपको देखना है कि कोई बेगुनाह इसमें ना फंसे, समझ रहे हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोट किया कि जितने भी कास्ट और ट्राइब अगर आप रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है, चाहे वो पुलिस फॉर्म, चाहे नोटिस बोर्ड्स, कोई भी हो, सो इट्स नॉट, जो प्रॉब्लम ऑफ कास्ट है ये सोसाइटी या फिर रिलीजन नहीं है, लेकिन ये हमारे मेंटल फ्रेमवर्क में घुसी हुई है। आप समझ रहे हो। तो कोर्ट ने ये अथॉरिटीज को डायरेक्ट किया कि कोई कास्ट बेस्ड साइन बोर्ड अगर दिखे पब्लिक स्पेसेस पे तो आप उसको तुरंत हटाएंगे, समझ रहे हो। और आप एक प्रोसीजर बनाए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो कास्ट डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए, इसको प्रोहिबिट करिए। हमारे तो फंडामेंटल राइट्स में आता ही है, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 12 से लेकर 18 तक, ठीक है, कि डिस्क्रिमिनेशन और कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा। ये तो भाई हमारे फंडामेंटल राइट है, समझ रहे हैं आप। सो ये इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे जैसे ही मतलब कोर्ट का ऑर्डर जो है वो आया, और आपको बता दूं कि इट वॉज क्वाइट अ वीक फॉर अ कास्ट बेस्ड स्टेट, क्योंकि देखिए यूपी और बिहार एक कास्ट बेस्ड स्टेट है। हम सबको पता है कि यहाँ पे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मुश्किल है ये। और मैं हमेशा ये मानता हूं कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बर्बाद कर देते हैं किसी स्टेट को। भारत के आगे ना बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है ये। हम डिवाइडेड हैं, ये नहीं होना चाहिए। चाइना में हान चाइनीज सबके सब, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट कुछ इस्लामिक देशों में भी जो डेवलप्ड है, मतलब डेवलप्ड बहुत ही कम, टर्की की जो कुछ, हालांकि वो भी यूरोपियन स्टाइल, इस्लाम के भी कलर अलग अलग है, लेकिन सब एक है। जहां पे जितनी कम झगड़े होंगे, मतलब जितनी एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी होगी ना, उतनी तेजी से वो आगे बढ़ सकता है। अब भारत इन सब के बावजूद आगे बढ़ रहा है, ये कमाल की बात है। क्यों? क्योंकि हम देश प्रेमी हैं, हम कहते हैं ना कि राष्ट्रवादी हैं। यहां पे हर एक इंसान, भारतीय मुसलमान भी राष्ट्रवादी है, आप समझ रहे हो। लेकिन कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है और ये कई बार इसको फ्लॉन्ट किया जाता है कि इस पर्टिकुलर कास्ट के लोग जो है वो आगे नहीं बढ़ पाते, ये विक्टिम है। या फिर कई बार इसको सुप्रीम दिखाया जाता है कि जो अपर कास्ट है वो देख लीजिए, वो रूल। भाई होता है, आपकी कास्ट क्या है। आज भी नए भारत में कास्ट को लेकर जो व्यवहार होता है वो सबने देखा। और मैं आपको बता दूं, आपको लगता है साउथ की स्टेट नहीं, आप चले जाइए साउथ डीपर में। मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। मैं बहुत घुमा हूं, अच्छे खासे तरीके से घुमा हूं, और साउथ में तो बल्कि ज्यादा है। तो होता ही, याद रखिए। तो जब कोर्ट का ऑर्डर आया तो भाई ये जितने भी स्टेट गवर्नमेंट और सबके ऊपर बॉम्ब की तरह गिरा कि कंप्लीट बैन, कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल रैलीज अब से नहीं होंगी। सबसे ज्यादा नुकसान तो बिहार को होगा ना, समझ रहे हो, कि ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट को प्रमोट करती है और ये थ्रेट है पब्लिक ऑर्डर और नेशनल यूनिटी के लिए। लोग लड़ जाते हैं यार, लोग लड़ जाते हैं। और यूपी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल रैली में पूरा खत्म कर दिया वो। कास्ट नेम, स्लोगन, स्टिकर या फिर व्हीकल वॉच, अगर आप है ना, बहुत कुछ लोग फ्लॉन्ट करते हैं, मैं किसी कास्ट का नाम नहीं लूंगा, आप समझदार को इशारा काफी है, गाड़ी के पीछे पर्टिकुलर कास्ट, तो भाई वो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ये गैर कानूनी है। साइन बोर्ड जो कास्ट को ग्लोरीफाई कर रहे हैं या कास्ट टेरिटरीज डिक्लेयर कर रहे हैं, तुरंत, क्योंकि ये फिर एक नेशनल इश्यू हो जाता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ग्लांस में दे आर वेरी प्रोग्रेसिव मेजर्स और ये बहुत लंबे समय से, इट वर लॉन्ग ओवरड्यू, कि काफी लंबे समय से। लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ बहुत ज्यादा सीरियस है तो मेरे ख्याल में
ऐसा ही बैन रिलीजियस पोसेशन पे भी लगाएं। ये हसन सुरूर यहां पे बोलते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में, और ये मेरा भी मानना है कि जो रिलीजियस ये प्रोसेशन होते हैं ना, इसमें बैन लगा देना चाहिए। ठीक है, चाहे वो हिंदू को हो चाहे मुस्लिम को, अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर बनाना है। जैसे आई लव मोहम्मद, कितना बवाल हो गया दोस्तों, कितने लोग भाई गोलियां चल गई, आप समझ रहे हो। तो समझिए इस बात को कि एक स्ट्रिक्ट बैन अगर आप रिलीजियस प्रोसेशन पे लगाएंगे तो ये बहुत सही काम करेगा। क्योंकि कई बार देखिए, आप जितने भी अगर आप हिंदू मुस्लिम के बीच में अगर प्रॉब्लम देखेंगे तो इसका मेन पॉइंट क्या है, यही रिलीजियस प्रोसेशन। यही रिलीजियस प्रोसेशन कई बार हिंदू इलाके से जा रहा है, कई बार मुस्लिम इलाके से जा रहा है, और टेंशन बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो समझना पड़ेगा भाई। जो यहां पे भी प्रॉब्लम हुई आला मोहम्मद को लेकर, हिंदूज ने ऑब्जेक्ट किया, जिसकी वजह से दोनों क्लैश आपस में भिड़ गए, दोनों कम्युनिटीज आपस में भिड़ गए, देवर क्लैश। और पुलिस के बाद पुलिस इंटरवीन की, तब बोर्ड को रिमूव किया गया। दिक्कत यह थी कि आला मोहम्मद का बोर्ड जहां पे लगाना था वहां नहीं लगा, एफआईआर इस पे दर्ज हुई है, बट इसको एक पॉलिटिकल रंग दे दिया गया, और ये स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम क्रिएट करी जा रही है। ऑपोजिशन और लिबरल क्रिटिसिज्म की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने बोला कि देखिए ये एक पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है, समझ रहे हो। और गुर्जर रैली हुई, दैट इज क्वाइट सस्पिशियस। अखिलेश यादव ने क्वेश्चन किया कि कास्ट बायस तो ठीक है, लेकिन बाकी का क्या। कांग्रेस ने बोला कि ये दलित को साइलेंस करता है, बैकवर्ड और मार्जिनलाइज, ये खैर कास्ट को लेकर सारे हैं। और लिबरल्स ने बीजेपी का मूव, देखिए मैं पर्टिकुलर, मैं ना बीजेपी का हूं, ना कांग्रेस का हूं, ना सपा का हूं, मैं किसी का नहीं हूं, मैं सिर्फ लोगों का हूं। और मैं यही बात करता हूं, लोगों को अगर ये बात पसंद आती है तो ठीक है, अच्छी बात है कि मुझे दोनों तरफ के लोग गरियाते हैं तो मैं खुश हूं, ठीक है ना। कि राहुल गांधी का सपोर्टर है या तो पीएम मोदी का सपोर्टर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि मुझे वैसे कोई गरियाता नहीं है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आप सबका कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई जो सच है वो सच है, मैं सच बोलता हूं। अब जिसको बुरा लगे बुरा लगे, अच्छा लगे अच्छा लगे, ठीक है। तो फियर्स हैं, बहुत डर है। और देखिए वही बता रहे ना कि ये डर जो है, अभी दिवाली आने वाली है, दशहरा आने वाली है, अब तो खैर आके चली गई क्योंकि ये लेक्चर प्रोबेबली 5-6 तारीख को अपलोड होगा, तो ये बाकी जगह भी फैल गया है। ये जो प्रोवोकेटिव रिलीजियस प्रोसेशन है, दे आर वेरी बैड, समझ रहे हो। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई मुस्लिम को अपीस कर रहा है, कई बार होता है कि कोई हिंदू को अपीस कर रहा है, अपनी अपनी तरफ से जो है होता है, चीजें होती हैं। ऑपोजिशन कहती है कि कास्ट रैलीज पे जो बैन हुआ है ये बीजेपी की हिपोक्रेसी है, इस तरीके की बातें जो है वो बोली जाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि समाजवादी पार्टी कहती है भाई जिनका सर्वाइवल ही कास्ट पे डिपेंड करता है, आप समझ रहे हो, समाजवादी पार्टी हो गया, आरजेडी हो गया, देवर हेविली कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं, ठीक है ना, ये चीज है। अब 5000 साल से ये कास्ट हमारे यहाँ चल रहा है, क्या इतनी एक बार एक बैन लगाने से हो जाएगा? नहीं। मेरे ख्याल में जो नई जनरेशन आ रही है, आगे आने वाले 20 साल बहुत ही क्रूशियल होंगे भारत के लिए, क्योंकि अब जो जनरेशन है ना वो इन सब से आगे बढ़ रही है, वो रिलीजन से आगे बढ़ रही है, कास्ट से। यू विल बी सरप्राइज, दोनों के लिए 100 साल में जो सबसे बड़ा धर्म होगा ना, पता है कौन सा? वो नास्तिकवाद होगा, सबसे बड़ा नास्तिकवाद, एथीस्टिक रिलीजन, समझ रहे हो। तो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट, सरकार को समझना चाहिए। अब अगले साल इलेक्शन आने वाले हैं, इस साल भी बिहार में इलेक्शन है। ऑपोजिशन की बात करें चाहे रूलिंग पार्टी की बात करें, तो हर किसी को चीजें चाहिए, सीट्स चाहिए, और हर कोई अपने अपने हिसाब से कम्युनिटी को टारगेट करेगा जिसको जो भाता है। लेकिन याद रखिएगा कि आपको वोट जब भी आप किसी को भी दे तो डेवलपमेंट पे दे, ठीक है। बाकी आपको जो लगता है आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।